Hello student, class 8 NCERT exercise 1.2 and chapter first is rational number and question number 6 write 5 rational numbers। हमें 5 rational numbers write करने हैं greater than -2 जो कि -2 से बड़े होने चाहिए। greater than means -2 से बड़े होने चाहिए। तो देखो मान लो हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, स्केल से ड्रॉ कर लेना। ये है, यह आपका है लेफ्ट साइड और ये आपका है राइट साइड। यहाँ आपने मान लो अब बड़ी संख्या होती है ना, बड़ी डिजिट, वो हमेशा राइट साइड में होती है। जितने बड़ी डिजिट होती हैं वो नंबर लाइन के राइट साइड में होती हैं। राइट साइड में जैसे हम बढ़ते जाएंगे वो क्या आते जाएंगे, बड़ी डिजिट आते जाएंगे। तो देखो राइट साइड में अपने को इंक्रीज होना है, इधर बढ़ना है अपने को। तो यहाँ पर आपने लिख दिया, जैसे मान लो यहाँ पर आपने लिख दिया -3 लिख दिया, यहाँ आपने लिख दिया -2 लिख दिया, फिर क्या आता है बताओ, -1 लिख दिया, फिर 0 आता है, फिर क्या आता है +1 आता है, फिर +2 +3 +4 +5 इस तरीके से आता जाएगा। तो इसका मतलब राइट साइड में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे अपन तो वैल्यू क्या होती जाएगी अपनी, इंक्रीज होती जाएगी। अब हमें यहाँ दिख रहा है आपको राइट 5 रैशनल नंबर्स राइट करने हैं अपने ग्रेटर देन -2 जो कि -2 से बड़े होने चाहिए। अब -2 से बड़े कौन कौन से हैं, -1 है, 0 1 2 3 4 5 ये देखो सारे बड़े बड़े आते जाएंगे। सो कौन कौन से हो जाएंगे, 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2 इज इक्वल, आंसर बताओ अब, -2 से बड़ा -1 0 +1 +2 +3 तो ये हो गए बस। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गए। आपको 5 से ज़्यादा भी पूछे तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स। हमें 10 रैशनल नंबर्स राइट करने हैं बिटवीन 3/5 एंड 3/4 के बीच में। 3/5 एंड 3/4 के बीच में हमें 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो देखो मैंने आपको पहले बताया था, जब भी आपको रैशनल नंबर फाइंड करने हो तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर यहाँ 5 है, यहाँ पर 4 है, तो एलसीएम लेंगे इनका। तो 5 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 20 को डिवाइड करेंगे 5 से क्या आएगा 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12 एंड 20 को डिवाइड करेंगे 4 से 5 आ जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई करो 3 से 15। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, 12/20 एंड 15/20, 12/20 एंड 15/20 ये डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिया। अब इन दोनों के बीच में 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। अब देखो इन दोनों के बीच में क्या है, 20 सेम हो गया। 12 और 15 के बीच में कौन कौन है, 12 के बाद में 13 और 14 दो रैशनल नंबर है, जबकि हमें फाइंड कितने करने हैं 10। अब देखो हमें मल्टीप्लाई कर करके करना पड़ेगा, इसको 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 12 2 जा 24 हो गया, तो चलो ये 24 हो गया, और ये इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 15 2 जा 30, 24 और 30 के बीच में 5 रैशनल नंबर 10 रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे क्या, नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 24, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 30, इन दोनों के बीच में 10 रैशनल नंबर 24 और 30 के बीच में 10 नहीं मिलेंगे। 3 से करो, चलो 12 3 जा 35, 12 3 जा 36, 15 3 जा 45। अब 36 और 45 के बीच में 10 रैशनल नंबर्स नहीं मिलेंगे। देखो 36 और 45 के बीच में, 36 और 45 के बीच में कौन कौन से मिले, देखो 36 आ गया और एक 45 हो गया, इनके बीच में कौन कौन मिलेगा, 37 38 39 40 41 42 43 44, तो 2 2 4 2 6 2 8 ही रैशनल नंबर मिले हैं ना। हमें फाइंड कितने करने हैं, 10 रैशनल नंबर, तो हम 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब हम कर देंगे किससे, लास्ट बच गए कौन, 4 से ही करेंगे। फिर बात भाई 2 से मल्टीप्लाई किया
तभी हमारे 10 रैशनल नंबर नहीं आए। 3 से किया तभी हमारे 8 रैशनल नंबर आए, तो हम मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई बाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो किस तरीके से गए, 12/20 और न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर से भी 4 से, एंड 15/30 15/20 सॉरी, मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई करो। 12 4 जा 48, 24 जा 80 एंड 15 4 जा 60, 24 जा 80। देखो डिनोमिनेटर सेम है। अब 48 और 60 के बीच में 10 रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे। सो 10 रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स बिटवीन किसके बीच में, 48/80 एंड 60/80 के बीच में कौन कौन से मिलेंगे। 48 के बाद में कौन सा होगा, 48 के बाद में 49/60, 50/60, 51/60, 52/60, 53/60, 54/60, 55/60। देखो 10 लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 57/60, और ये 57/60, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, और हमें ये हो गया 10 हो गए। ये 10 रैशनल नंबर्स लिखने थे अपने को, तो 10 हो गए। अगर मान लो यहाँ भी नहीं होते तो हम 5 से मल्टीप्लाई करके फिर कर सकते थे। ठीक, नेक्स्ट आपका ये आपका फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड है आपका रैशनल, चैप्टर सेकंड है लीनियर इक्वेशन। चैप्टर सेकंड कौन सा है, लीनियर इक्वेशन। तो चलो चैप्टर सेकंड के बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन है वो पढ़ लेते हैं अपन। चैप्टर सेकंड है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सेकंड चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे अपन। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब जिस इन वन वेरिएबल, वेरिएबल किसको बोलते हैं, मैंने आपको 7th क्लास में पढ़ा दिया था। वेरिएबल मीन्स जो भी आपके अल्फाबेट लेटर्स होते हैं उनको हम वेरिएबल बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन का मतलब पावर में 1 होगा, पावर में क्या होगा, 1 होगा, उसके पावर 1 होगा। ए लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन, एक ऐसा इक्वेशन होता है इन्वॉल्विंग, जिसमें इन्वॉल्व करते हैं ओनली लीनियर पॉलिनोमियल्स, जिसमें लीनियर पॉलिनोमियल्स को हम इन्वॉल्व करते हैं। वेयर, जहाँ पर द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है इज 1, वो क्या होगी, 1 होगी। मैंने पहले बता दिया था कि हाईएस्ट पावर होती है वो वेरिएबल की, वो क्या होती है, हमेशा 1 होगी। किसमें, लीनियर इक्वेशन में। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एग्जांपल लिया 3x + 4 = -3, 3x + 4 = -3, ये आपका एग्जांपल है। अब इसमें देखो वेरिएबल को ना, इसमें 1 वेरिएबल ओनली x है, इसमें ओनली x है इस एग्जांपल में, तो इसका मतलब 1 वेरिएबल हो गया। अब इस x के पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, पावर में 1 है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन। जिसकी पावर 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो 3x + 4 = -3, ये क्या आपका लीनियर इक्वेशन है, और वेरिएबल भी कितना है, 1 है। क्यों, ओनली x है यहाँ पर, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया चैप्टर। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये किस राइट में होगा, ax + by = c, ये भी हो सकता है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन इसमें 2 वेरिएबल है। इसमें कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल। जैसे मान लो 7/3x + 4/5y = -2, ये आपका एग्जाम्पल है। अब इसमें वेरिएबल कौन कौन है, x और y, तो इसका मतलब 2 वेरिएबल आ गए। तो इन 1 वेरिएबल नहीं है, इसने कितने वेरिएबल हो गए, 2 वेरिएबल हो गए, 2 वेरिएबल हो गए। अब इन x के पावर में 1 है, y के पावर में भी 1 है, तो लीनियर इक्वेशन तो बोलेंगे इसको, क्योंकि पावर में x और y दोनों के पावर में 1 है। लेकिन इसमें 1 वेरिएबल नहीं है, 2 वेरिएबल है, तो ये आपका हो गया, ये एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन
विथ 2 वेरिएबल, और ये एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल। आपको मैं दोबारा बता देता हूँ, देखो लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल वाला कौन सा क्या होता है। मैं जैसे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक एग्जांपल दिया मैंने, जैसे मान लो 2x + 3 = -5, ये है। अब इसमें कितना वेरिएबल है, इसमें ओनली x है, ओनली x है तो 1 वेरिएबल, ठीक है। और इस x के पावर क्या है, 1 है, x के पावर 1 है तो ये हो गया पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन। तो यह आपका एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्यों, क्योंकि इसमें 1 वेरिएबल ओनली x है और इसके पावर में 1 है तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन, पावर में 1 है लीनियर इक्वेशन और x ही है ओनली 1 वेरिएबल। अब दूसरा एग्जांपल मान लो आपका ये था 2/3x + 4/3y = 7, ये है आपका। तो x के पावर 1 है, y के पावर भी 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन तो बोल सकते हैं अपने इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अब इसमें एक तो x आ गया और एक y आ गया, तो कितने वेरिएबल हो गए, ये x क्या है वेरिएबल, y भी क्या है वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल हो गए। तो ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल। ये तो एग्जांपल है आपका लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल, और ये एग्जांपल है आपका लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल ये किस फॉर्म में होता है, ये ax + by = c, ये इस रूप में है। देखो ax y हो गया, ये c वैल्यू होगी, ये c वैल्यू होगी, इस रूप में होता है। ये 2 वेरिएबल वाला होता है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे ओनली 1 वेरिएबल वाला और लीनियर इक्वेशन वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे अपने, क्योंकि अपने चैप्टर कौन सा है, लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल।